इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सीधा आएगा इसका मान ज्ञात करो। सबसे पहले त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद करो आप, ठीक है, कौन सा, और कोशिश करो कौन सा कहां लगता है उसका आइडिया हो आपको। कोस में मान किस किस के पता है आपको? कोस 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। कोस 0 का मान 1 और कोस 90 का मान 0, ठीक है। कोस 30 का मान, कोस 45 का मान और कोस 60 का मान। अब कोस 60 का मान 1/2 और कोस 30 का मान √3/2 और 1/√2। तो त्रिकोणमिति निष्पत्ति में जो इनके मान है तो आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें एक टर्म ऐसी आएगी पूरे क्वेश्चन में जो जिनका मान इनमें से एक होगा। तो इसमें कोई है क्या? पहले वो फाइंड आउट करो। मैं आपको मान किसका पता है? 0 का पता है, 30 का पता है, 45 का पता है, 60 का पता है, 90 का पता है। ऐसे क्वेश्चन में एक आई को इसमें कौन सी है? तो cos 30 का मान कितना है? √3/2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको बाद लिख लूंगा, √3/2 किसका मान होगा? cos 30 का। आगे रखो, cos 10, cos 50, cos 70, ठीक है, समझ आई इतनी बात? अब इसमें और कोई मान तुम्हें मिल रहा है क्या? देखो और कोई मान मिल रहा है? कोशिश करो कोई मिलता हो तो। नहीं मिल रहा, अब कोई से भी दो में भी आप को लगा दो। अब ये cos a, कोई भी एंगल को मानूं तो a और इसको b मानूं तो cos a cos b का कोई फॉर्मूला मेरे को पता नहीं है, लेकिन दो cos a cos b अगर मेरे को मिले तो उसका फॉर्मूला ये लग जाता है। इससे बेनिफिट क्या होगा? देखो, एक बार कौन घटेगा, एक बार जुड़ेगा। मान लो मैं 2 को लेके चलूं तो 50 और 10 60, तो एक क्या आएगा? cos 60। cos 60 का मान आपको पता है ना? cos मान लो अगर 70 और 10 लेता तो 1 आता 80, 1 माइनस करता तो क्या होता? 70 में से 10 गया 60। फिर मेरे को 60 का मान पता है ना? लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें क्या लगा हुआ है? 2। इसमें 2 है क्या इस ऊपर? तो आप क्या करोगे? 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग। कोई फर्क पड़ा क्या संख्या में? मैंने किसी चीज को 2 तेरे को 100 रुपए दिए और 100 रुपए ही ले लिए, कुछ फर्क पड़ा क्या? तो 2 से भाग दिया, 2 से गुणा कर दिया। अब इसको मैंने लिख दिया √3/4। उधर क्या हुआ? 2 इंटू 2 cos 10 cos 50 cos 70। अब मैं इन दो को कर दूंगा तो √3/4। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? यहां देखो क्या होता है? cos a plus b cos -a लगाओ, देखो करते जाओ इसको साथ साथ में, क्या आएगा देखो? a minus b। अब तो करो, क्या दिक्कत है? cos 10 minus 50 minus 10। रोक दो कैसे? रोकना क्यों? चलो चलो तो अपने पढ़ाना है, अपने क्या लिखते जाओ। रोक दे जाए एक बार, अगर लंबा वीडियो जाए ना रोक दे। देखा? नहीं देखो, अब क्या करूं मैं इसको? एक ब्रैकेट लगाऊं तो cos 10 plus 50 कितने हो जाएंगे? 60। फिर प्लस cos 50 minus 10 40। इनटू में क्या पड़ा है? 70। पढ़ा नहीं पढ़ा? सही है। अब cos 70, अब cos 60 का मान आपको पता ही है वैसे, पर इसको अंदर गुणा कर दूं √3/4। ये क्या बना? cos 60 cos 70 प्लस cos 40
कोस ये बड़ा कोस 60 का मान कोस 60 का मान तो आप √3 बटे कोस 60 का मान इनटू कोस 70 प्लस कोस अब देखो आप किस पर लगाएंगे फॉर्मूला लगाना होगा देखो किस पे लग सकता है फिर अगर यहां क्या चाहिए मेरे को ये cos a प्लस b का फॉर्मूला बना नहीं बना फिर कमी किसकी है तो पूरे cos 40 नहीं ये अगर मैं cos a प्लस b का फॉर्मूला बनाऊं तो कमी किसकी है इसमें 2 की तो मैं 2 से कर सकता हूं तो ये क्या हो गया ये हो गया सर ये ब्रैकेट वाला कट जाएगा √3 बटे 8 4 × 2 है तो 4 तो नहीं अब 2 का अंदर गुणा कर दूं तो 2 × 1 बटे 2 इंटू cos प्लस 2 × सही है नहीं है कोई दिक्कत इतने में किसी के भी फिर इसमें आ रहा है वीडियो में नीचे नीचे कैसा आ रहा है अब 2 से 2 ये तो कैंसिल हो गया तो cos 70 बच गया अब ये 2 cos है cos b का फॉर्मूला क्या देगा बताओ इसका हो गया cos 40 ये तो cos 70 लिख दो प्लस ये क्या हो जाएगा 70 40 है प्लस 70 में से 40 गए अब मेरे cos 30 का मान भी अब लेकिन मेरे को इन दोनों का मान है तो आपने क्वाड्रेंट पढ़े थे त्रिकोणमिति में धर्मेश ने बताया हमें कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट ये और ये एंगल की रेंज क्या होती है ये कौन सा एंगल है ये 0 और ये कौन सा है 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है 0 से 90 सेकंड में 90 से 180 180 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 से 360 पता ही है आपको अब इसको छोड़ो ये एंगल देखते हैं 110 कौन से क्वाड्रेंट में है 110 डिग्री किस में आता है पहले में आता है दूसरे में पॉजिटिव क्या है पहले में सारे पॉजिटिव रहते हैं साइन cos tan सब दूसरे में साइन और सेक होता है साइन का उल्टा कोसेक साइन या साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक कोस या कोस का उल्टा क्या होता है सेक इसमें साइन या मैं दूसरा कह सकता हूं कोसेक इसमें tan या tan का उल्टा कोट इसमें कोस या कोस का उल्टा है ना तो अब मैं इसको यूं लिख सकता हूं पहले को इस वाले को √3 बटे 8 cos 70 प्लस cos 180 माइनस 70 लिख सकता हूं देखो कोई दिक्कत है क्या इसमें 180 में से 70 है 110 बचते हैं मैंने ये क्यों किया क्योंकि मेरे पास यहाँ क्या है पहले भी 70 है तो मैंने उस तरीके से इसको तोड़ना देखा कि अब ये cos है लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है 110 डिग्री का सेकंड वाला सेकंड में cos पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहेगा तो √3 बटे 8 cos 70 ये क्या है cos 180 माइनस थीटा ये है ना बी cos था तो प्लस का निशान क्या हो जाएगा और आगे जो एंगल है वो उसके साथ लग जाता है और 90 होता है तो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा होता है तो साइन किसमें बदलता है cos में और cos किसमें बदलता है साइन में और क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब बताइए बात चलिए उत्तर कैसे आएगा बी cos 110 था मैंने इसको लिख दिया cos 180 माइनस 70 ठीक है पहले तो बात है कि निशान की तो
110 डिग्री कौन से एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड पे है तो सेकंड में तो निशान तो क्या आएगा? माइनस सिर्फ 90 होता है तब एंगल से कोस साइन में बदलता है, साइन कोस में बदलता है। तो यहाँ पे 90 है क्या? नहीं यहाँ 180 है तो ये कोस किस में रहेगा? कोस में है अब जो प्लस या माइनस में जो एंगल होता है वो इसके साथ आ जाएगा, कोस 70 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 100 डिग्री होता है तो 180 माइनस 80 करते यहाँ माइनस कोस 80 आ जाएगा। यहाँ 130 होता तो 180 माइनस 50 करते तो एंगल क्या आ जाता? कोस होता। जो 180 या 90 के अलावा वाला एंगल है वो उसके साथ आ जाता है। तो यहाँ क्या होगा? माइनस कोस प्लस कोस। 30 अब देखो कोस 70 से कोस 70 तो क्या बचा? अंडर रूट 3 बटे 8 ब्रैकेट में क्या बचा खाली? कोस 30 तो कोस 30 की वैल्यू रूट 3 बटा 2 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करा दो 8 दूनी 16 ये आंसर है। कोई दिक्कत है तो इसमें कोई दिक्कत किसी है? सर फॉर्मूला लिखवा दो इसमें कोई दिक्कत है? फॉर्मूला लिखवा दे तो इसमें कोई दिक्कत है बताओ? यस सिंपल सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो एक और 8 नंबर का क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन भी कर लिए ना 16 नंबर तो मैथ पास है। 2 ही क्वेश्चन में मैथ पास है। बस समझ आई?